पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 14 या 13 प्रयास संख्या 190। तो नित्यानंद प्रभु के सामने चैतन्य महाप्रभु क्रोध में हैं और चक्र चक्र बोलकर उन्होंने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया है। सुदर्शन चक्र हाजिर हो गए हैं। ऐसा बताया जाता है कि सुदर्शन चक्र हमेशा भक्तों की रक्षा के लिए रहते हैं। उन्हें पुकारा ना भी जाए तो भी वो अवेलेबल हो जाते हैं भक्तों की रक्षा के लिए। तो फिर बुलाए जाने पर तो क्या ही बात होगी, भगवान के बुलाने पर ही वॉज ऑलरेडी रेडी। वन शुड बी रेडी लाइक सुदर्शन और हनुमान फॉर सर्विस। सुदर्शन चक्र वहाँ तुरंत आ गए और नित्यानंद प्रभु ने असाधारण बात करी कि एक होता है कि टॉलरेट करना, सहन करना, एक होता है फॉरगिव किया, चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया, और एक होता है कि उस व्यक्ति की रक्षा करना। एक होता है उसके लिए प्रे करना, चलो मैं तुम्हारे लिए प्रे करूँगा। एक होता है उसकी रक्षा करना, और ये तो एक्सट्रीम हो गया। मतलब जो मार रहा हो उसकी रक्षा करना। तो सबसे पहली डिग्री होगी टॉलरेट किया जाए, जो कि हम लोग सीखते ही हैं। दूसरा क्या हो गया? फॉरगिव कर दिया जाए, चलो माफ़ किया कि नहीं पता नहीं, लेकिन बोल दिया चलो माफ़ किया। तीसरा क्या हो गया? प्रे किया, वेरी डिफ़िकल्ट प्रे करना उसके लिए। और चौथा किया गया प्रे वे तो ठीक है, उसकी उल्टा रक्षा करने लगे तभी के तभी। अगर उसकी रक्षा होगी तो क्या होगा? तो मारेगा आपको। ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके पास इसके अलावा? हरिदास ठाकुर कह सकते हैं। यस, प्रहलाद महाराज ने रक्षा कहाँ करी? हाँ, वो बिच्छू साधु, और साधु उस बिच्छू को बचा रहा है। अब वो बिच्छू को बचा रहा है तो साधु को काट रहा है। ये थोड़ा असाधारण बात हो गई। आपको पता है कि जैसे आप उसको बचाओगे, बचते ही वो काटेगा आपको, और फिर भी आप उसको बचा रहे हो। कैसे? ऐसा कैसे पॉसिबल? आप थोड़ा बताएंगे, लाइट इस पर नज़र डालेंगे ज़रा। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो हमारे को मार रहा हो उसकी रक्षा की जाए, और वो क्यों? और जब रक्षा होगी तो वो हमें फिर से मारेगा।
ऐसा कैसे मूड डेवलप किया जाए, बताइए जी, कैसे किया आप ही बताइए। तो हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम साधु हैं, हमें साधु ही बने रहना चाहिए। उसका स्वभाव है कि वो बिच्छू है, उसको काटना ही है। तो लेकिन ये साधु बनने के लिए मतलब क्या ऐसा विचार पैदा करें? साधना तो करेंगे ही, विचार ऐसा क्या पैदा करें? कोई भी विचार हो सकता है, अनेक विचार हो सकते हैं कि हम ऐसा कर पाएँ। उसके लिए अपने माइंड को कैसे ट्रेन करें, क्योंकि वो हमें अपेरेंटली कष्ट दे रहा है, हमें दिख रहा है कि वो हमें कष्ट दे रहा है। कष्ट मिल रहे हैं तो कर्मों का फल है। कि वो भगवान का अंश है, उसकी रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न होंगे अगर उसकी रक्षा करी जाए तो। और इस प्रोसेस में मेरी रक्षा ना हो तो मेरी रक्षा भगवान करेंगे। जब उसकी रक्षा कर रहे हैं भगवान, तो मेरी क्यों नहीं करेंगे? जब एक बिच्छू की रक्षा कर रहे हैं, मेरे अंदर प्रेरणा दे रहे हैं ना मुझे रक्षा कर, तो मैं तो इसको बचाने वाला हूँ, तो मेरी रक्षा क्यों नहीं होगी? धर्म रक्षिते रक्षता। अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। यदि आप धर्म का विनाश करोगे, धर्म आपका विनाश कर देगा। तो ऐसे विचार हम ला सकते हैं कि हम इसकी रक्षा करेंगे, हमारी रक्षा भगवान करेंगे, मेरा कर्तव्य है इसकी रक्षा करना। और क्या? और कोई? हम ऐसा कैसे कर पाएँ, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। पर्पस मतलब उसकी रक्षा करना मतलब भगवान को कहना, पर्पस के लिए जीना चाहिए। मैं एक वीडियो देख रहा था कल, कुछ जापानीज़ लोगों का कुछ लाइफ में 8 युक्तियाँ बताई थी उसमें, कैसे वो इतने बढ़िया कंट्री है दुनिया की। और देखा जाए तो कृष्ण भावनामृत में वो सारे हम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मालूम आपको। कुछ कुछ मुझे याद है, उसमें से एक पर्पस था, इसलिए मुझे याद आया कि पर्पस, जैसे सवेरे उठो तो कोई पर्पस होना चाहिए। जैसे कि हम लोग उठते हैं यात्रा के लिए तो एक्साइटमेंट में उठते हैं, आज जाना है, आज दिवाली है, तो आदमी एक्साइटमेंट में उठता है, पर्पस होता है ना उसके पास। अधिकतर लोगों में संसार में पर्पस नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है इस वक्त। पर्पस इतना छोटा है कि वो ज़्यादा दिन तक आपको एनकरेज नहीं करता है। नौकरी, शादी, इतने हायर पर्पस नहीं है वो, थोड़े दिन तक एनकरेजमेंट होती है, फिर डिप्रेशन हो जाता है, फिर आदमी उठना बंद कर देता है। तो पर्पस अगर उसका हो कि किसके लिए जीना है, किसके लिए उठना है, किसके लिए मरना है, तो जीवन बड़ा सार्थक हो जाता है और एक्टिव रहता है बड़ा। हम लोग बड़े एक्टिव रहते हैं हमेशा ही। जो पर्पसलेस है वो हमेशा आलसी लेदारजी सा रहेगा, इधर उधर पड़ा रहेगा, क्योंकि चालाई में कोई पर्पस नहीं है। सबका पर्पस है सबको अपने को संतुष्ट रखूँ। अब ये कोई पर्पस नहीं है, सच बताएं तो ये आपको अधिक मोटिवेट नहीं कर पाएगा कि मैं कैसे सुखी रहूँ। इसलिए संसार में जितने बड़े बड़े लोग हैं वो दूसरों की सेवा करने का प्रयास करते हैं कि दूसरे कैसे, ये उनको एक पर्पस देता है लाइफ में। नहीं, आपको मालूम है कितनी करोड़ों अरबों रुपया लोग दान दे रहे हैं भारत में, पूरे संसार में दूसरों के लिए। वो उन्होंने एक पर्पस बना लिया। किसी ने कुत्ते को अपना पर्पस बना लिया, कुत्ते की रक्षा, कुत्तों की रक्षा, गायों की रक्षा। इस प्रकार से लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए। कह रहे हैं अगर पर्पस होगा तो आदमी फिर ऐसे काम भी। तो नित्यानंद प्रभु का भी एक पर्पस था, जीवों पर दया, जीवों की रक्षा। इस पर्पस में वो ये भूल गए कि उनकी रक्षा होगी कि नहीं, और अक्सर भूल जाते हैं। लाइक जीसस क्राइस्ट, वो भूल गए कि जीसस अब मेरी रक्षा हो रही है कि नहीं, वो मारे गए। और ऐसे कितने लोग शहीद हुए, ज़रा याद करो, कुर्बानी, वो शहीद हो गए, उनके लाइफ में कोई पर्पस था। इवन देशभक्ति भी अगर ले तो हमारे भगत सिंह, आप जानते हैं भगत सिंह को? सॉरी, भगत सिंह इतना तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को। पता है किसी को भगत सिंह? हाँ, भगत सिंह और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये 3 लोग थे अंग्रेज़ों की सरकार के समय पर। इन्होंने कहा कि हम लोग मानेंगे नहीं, तुम लोग जुल्म कर रहे हो, आम आदमी के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, यहाँ पे आके राजा बन गए हो, शोषण कर रहे हो लोगों का, भारतीय लोगों का। ऐसा बहुत बड़े आंदोलन हुए, तो उन्होंने कुछ बॉम्ब फेंक दिए इनकी कहीं पर, हाँ, असेंबली में। तो इस तरह का चल रहा था उस वक्त। तो इनको मालूम था कि पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो फांसी होगी। तो ये पकड़े गए, इनको फांसी हो गई। अब फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा है इनको, और वहाँ पर ये बोल रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, ऐसे कहते कहते मर गए। बताइए क्या था उनके जीवन में? पर्पस था।
पर्पस के बिना जीवन किसका होता है? जानवर का। क्या हम जानवर हैं? तो सोचिए क्या पर्पस है आपके जीने का, बताइए। व्हाट इज द पर्पस? भगवान के और डिवोटीज, और बोला और तो ये कह रहे हैं अपना जीवन भगवान के भक्तों की सेवा में लगा देंगे, कह रहे हैं पूरा जीवन। ओके, भक्तों के प्रति समर्पण हो जाएंगे। और कोई पर्पस है आपका? एनी पर्पस ऑफ लाइफ? लिपस्टिक लगाना, नेल पॉलिश लगाना तो नहीं है ना? हाँ जी, है। सुंदर दिखना, सुंदर दिखना, सुंदर दिखना, यस और नो? गौरा चांदे बोले हाँ, सुंदर दिखना, यस और नो? नो, पक्की बात है? ओके, तो फिर क्या है? पर यस बता दीजिए क्या है, नो तो ये हो गया, यस क्या है? हाँ, गुरु को ने जो बोला उसके लिए पूरा जीवन लगा देना, प्रीच करना, दिस इज मिशन। तो ये एक वन ऑफ द हम सब लोग, और सब सोचिए आज एटलीस्ट गोपियों की तरह भगवान की। अच्छा, व्हाट गोपीज डज नॉट डू, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा इसमें कि गोपीज बहुत हो रहा है। गोपीज क्या नहीं करती हैं? गोपी पब्लिकली नाचती नहीं है इस प्रकार से, दे आर नॉट पब्लिक डांसर्स। ध्यान रखिए, गोपीज का मतलब समझिए, बहुत गहरा मतलब है। अ ब्यूटीफुल गर्ल हु डांसेस इज नॉट गोपी। अच्छा, गोपी तो ब्रजवासी नहीं, तो वैसे ही अलग कपड़े तरह के, वो तो देहाती कपड़े पहनती है। क्या पहनती है? ब्रजवासिनी कैसे कपड़े पहनती है? देहात है वो तो। गायों को चराते चराते गायों का गोबर भूसा लगता होगा कि नहीं? ये वो डेलिकेट बड़ी सुंदर परियां थी। हाँ, सुंदर परियां तो थी, लेकिन ऐसे ड्रेसअप में थी जैसे कि एक साधारण कन्या। उनका हृदय बड़ा सुंदर था। इसलिए डोंट ट्राई टू बिकम गोपीज बाई अप्लाइंग दोज गोपी तिलक्स, गोपी डॉट्स। गोपी डॉट से गोपी नहीं बनेंगे, गोपी लहंगे से भी गोपी नहीं बनेंगे। तो गोबर भी तो उठाती थी वो, गोबर उठाने में तो छी हो जाती है, वो तो लगता भी है शरीर में, लगा ही रहता होगा उनको। फिर तो अगर आप गोपीज कहते हैं कि हम गोपीज की तरह बनना चाहते हैं, तो वो बहुत ही गहरा मतलब है। डोंट बिकम अ डांसर जो पब्लिकली वो भगवान के लिए नृत्य करती थी। वो मालूम आपको, रास नृत्य कहाँ पे होता था? चौपाल में, जंगल के अंदर, कृष्ण के लिए, संसार के लिए नहीं। ध्यान रखिए इस बात, ग्रोइंग ट्रेंड। ओके, तो एनीवे हमारा कहने का मतलब केवल ये था कि हमारे जीवन में एक पर्पस होना चाहिए। ऐसा जापानीज़ भी कह रहे हैं जो मैं बता रहा था। सो व्हाट अबाउट अस? हमारे पास तो पहले से ही पर्पस है। हाँ, और भी कुछ चीज़ें थी जो हम करते हैं, उसमें ऐसी अच्छी चीज़ें थी जो मुझे लगा हम मोस्टली वो सारी चीज़ें करते हैं, तो हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए, और ऐसे ही बन रहे हैं प्रभुपाद के हाँ लोग। उसमें एक ये था कि जीवन को, हर चीज़ को परफेक्ट करने का प्रयास मत कीजिए। परफेक्शन मत ढूंढिए हर चीज़ के अंदर, जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार कीजिए। अगेन वही, परफेक्ट ब्यूटी, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट ड्रेस, परफेक्ट खाना। जो चीज़ जैसी है उसको वैसे एक्सेप्ट करके उसमें अप्रिशिएट कीजिए हर चीज़ को। लाइक इन व्रज, कोयल, हंस, कौवे को भी अप्रिशिएट करते हैं अगर वो सिंग करता है तो। इस प्रकार हर किसी को अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए। हमारी क्लास में कोई बहुत ही सुंदर माता जी आ जाए तो सब उसका फ्रेंड बनना चाहेंगे, और फिर जो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होगी उसके ऊपर कमेंट मारते रहेंगे, काली कलूटी बैगन लूटी। तो समझिए, भगवान भी श्याम ही थे। तो इस प्रकार से ये भी एक बातचीत है कि कैसे हम हर चीज़ को जैसी वो है एक्सेप्ट करें, पुरानी चीज़ों को फेंक ना दें। मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर गया, लेकिन मैंने कहा बताई तुम दो चार चीज़ें। पुरानी चीज़ों को फेंक ना दें,
तो उनके यहाँ कल्चर है कि वो कोई जैसे कोई जार टूट गया तो उस जार को वो जोड़ देते हैं। अच्छा, जोड़ के जो उसके जोड़ हैं उन जोड़ों को छुपाते नहीं हैं, उन जोड़ों पे अच्छा सा पेंट कर देते हैं। हाँ, वो ऐसा लाइन बन जाती है। और आजकल के लोग उसको ही एंटीक, क्या होता है एंटीक, जो थोड़ा सा पुराना सा लगे, ये सब वहीं से आया है। और पुरानी चीज़ों को एज इट इज़ रखते हैं हम, तो उसके ऊपर एक प्लाई दो प्लाई सनमाइका उसको छुपा के प्लेन स्मूथ दिखना चाहिए। तो वो कहते हैं वही जो मैंने बोला, एक्सेप्टिंग थिंग्स एज दे आर भी कह सकते हैं इसको। मतलब कि इसमें इसमें मेरे को याद आया कि हमारा गुरुकुल, अब हम इसको बढ़िया बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा प्लास्टर नहीं करेंगे, हम गोबर पोत देंगे। कुछ दिन पहले एक सज्जन आए, वो तो आधे घंटे तक इसी की तारीफ़ करते रहे, ये आपने क्या कर दिया, ये आपने क्या कर दिया, मैं पूरे जीवन ऐसा करना चाहता था। वो डॉक्टर है। उसने कहा आपको मालूम नहीं है आपने क्या किया, जिस दीवारों के अंदर हम लोग रहते हैं वो एसिडिक हैं, वो पेंट एसिड है, एसिडिक है, और ये आपने एल्कलाइन बना दिया, यहाँ पे जो सांस लेगा उसको बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। वो तारीफ़ ही करता रहा वो बहुत, और फ़ोन पे कईयों को बता रहे इन्होंने ऐसा कर दिया, अरे इन्होंने ऐसा कर दिया। समझ में आया? यानी कि अब बहुत ज़्यादा इस पर रंग रोगन करके इसको बहुत सुंदर दिखाने का प्रयास मत करो। मुझे याद आया, यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल, प्रभुपाद ने पहले ही बोला है, यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल। यूटिलिटी होनी चाहिए, बाकी दिखाने में उसमें ज़्यादा समय मत लगाओ। हाँ, प्रेजेंटेशन में कुछ लोग हैं आजकल के मूर्ख, उनको प्रेजेंटेशन ही अच्छी लगती है, अंदर कुछ भी हो, पैकेज बढ़िया होना चाहिए। तो ये भी एक प्रिंसिपल था, और प्रिंसिपल आपको बताएंगे, अभी आगे चलते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि एक वन ऑफ द पॉइंट वाज मिशन, कि हमारे जीवन में अगर मिशन नहीं है तो हम कर क्या रहे हैं जी के। और बड़ी दुख की बात है आजकल के यूथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो बड़ा हो गया उसका तो मिशन अब क्या है, उसका मिशन तो यही है कि वो ज़िंदा रहे, बाकी तो क्या ही मिशन करेगा वो। लेकिन जो यूथ है उसका ही कोई मिशन नहीं है, उसको चारों तरफ से इतना ही समझ में आया है बस थोड़े दिन और उसके बाद पैसा ही पैसा, ये उसका मिशन है। और इसीलिए इतनी फ्रस्ट्रेशन है समाज के अंदर, इतना डिप्रेशन है। इट इज़ नॉट अ मिशन, पैसा कमाना मिशन नहीं हो सकता है। मिशन बहुत हायर चीज़ है जो आपको इनर संतुष्टि देता है। तो नित्यानंद प्रभु के पास वो था, इसलिए यानी वे हमारी इस पर चर्चा बहुत लंबी हो सकती है कि कैसे हम नित्यानंद प्रभु जैसा मूड डेवलप करें कि हम उस व्यक्ति को बचाएं जो हमें मार रहा था। जगा ईरा खिला हिन वचन सुनिया, जगा येरा आलिंगेला प्रभु सुखी हैया, जगा येरा बल्ले कृष्ण कृपा कर उतोरे, नित्यानंद रखिया किनी ली तुई मोरे, ये अभीष्ट चित्ते देख ताह तुम भाग माग, आजी हैते हाउ तोर प्रेम भक्ति लाभ। जब महाप्रभु ने सुना जगाई ने मुझे बचाया तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर जगाई को गले लगाने लगे। बताइए, ये भगवान है, अभी तो चक्र है उनके हाथ में और अब गले लगा रहे हैं। इसका मतलब उनका क्रोध उनके सर पे नहीं बैठता है, इसका मतलब गुणों से भगवान प्रभावित नहीं होते हैं, है ना। अगर भगवान क्रोधित हैं तो वो तमोगुण में नहीं, रजोगुण में नहीं, वो हमेशा गुणों के ऊपर हैं। और उनके भक्त भी जो उन्हीं के लिए क्रोध में आते हैं वो भी गुणों के ऊपर है। ये है, इसलिए आप उनको मेजर नहीं कर सकते इस प्रकार से कि कर्दम मुनि ने इतनी संतानें पैदा करी तो वो काम से पीड़ित थे, भौतिक गुण से नहीं नहीं नहीं, वो भगवान के लिए जो करता है वो कभी गुणों से प्रभावित नहीं हो सकता। तो जैसे ही भगवान ने सुना, उन्होंने प्रसन्न होकर जगाई को गले लगा लिया। अब जगाई को जब गले लगाया होगा तो क्या हुआ होगा आपको पता ही है, फिर हरी हरी हो गया वो, हरे ही हो गए वो काले से। वो काले कलूटे बैगन लूटे नहीं रहे, उनका हृदय हरा हो गया, हरा भरा। हरी के साथ क्या होता है, हम हरे भरे हो जाते हैं। तो हरे भरे हो गए, उनके सारे पाप समाप्त हो गए। उनके अंदर एकदम से रोमांच कंपराशु तरंग भाजो। तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर उसके बाद उन्होंने जगाई से कहा, हे जगाई, श्री कृष्ण तुम पर कृपा करें, नित्यानंद की रक्षा कर कर तुमने मुझे खरीद लिया है, जो भी वरदान चाहिए मांग लो, आज से तुझे शुद्ध प्रेम भक्ति का लाभ प्राप्त हो। ये तो बिना मांगे दे दिया।
अब वैष्णव लोग बैठे हैं वहाँ पे जो बड़े दिनों से माला जप कर रहे थे, और ये आदमी बड़े दिनों से मारा कुटी कर रहे थे, लेकिन इसको क्या दे दिया उन्होंने? शुद्ध प्रेम दे दिया। बताइए क्या, अब बताइए योग्यता क्या है? क्या योग्यता है? कुछ तो योग्यता है यहाँ पे। भक्तों की सेवा, भक्तों की सेवा से बिना योग्यता के भी वो चीज़ प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार कहना, नित्यानंद की रक्षा करके तुमने मुझे खरीद लिया, मेरी कृपा से तुम्हें कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, ऐसा बोल रहे हैं। जगायेर वर शोनी वैष्णव मंडल, जय जय हरि ध्वनि करिला सकल। जब वैष्णव ने जगाई को वरदान सुना तो सब लोग जय जय करने लगे। किसी ने नहीं बोला ऐसा थोड़ी होता है। कुछ लोग नाराज होकर चले ही जाते हैं। यहाँ तो पूछी नहीं है किसी की, पुराने आदमी को तो पूछा नहीं जाता, नयों के आगे चमचागिरी करते हैं बस। कोई भी नहीं गया वहाँ से, बताइए जी। अब पुराने कहने लगे जय जय जय, भगवान आप महान हैं, आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े कृपालु हैं। प्रेम भक्ति है उकरी यखन बलीला, तखन ही जगाई प्रेम मूर्छित हईला। जैसे ही महाप्रभु ने कहा तुझे शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, उसी वक्त जगाई तो वहाँ बेहोश हो गए। ये आज तक दारू पी के ही बेहोश होता था, शराब पी के, लेकिन आज ये बिना शराब पिए, शराब तो उड़ गई थी, चक्र को देख के दोनों का नशा उड़ गया था, तुरंत बिल्कुल गायब हो गया था, होश में आ गए थे। तो बिना नशे के ये प्रेम विभोर होकर मूर्छित हो गया। कहते हैं कि शरीर में ये प्रेम, जो भगवान का प्रेम है, इतना आनंद देने वाला है कि शरीर में कैपेसिटी नहीं है उस आनंद को झेलने की, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। सोचिए, जैसे कि अगर कभी बहुत बुरा एक्सीडेंट हो ना किसी का, तो बेहोश हो जाता है वो, क्योंकि वो इतना सहन करने की कैपेसिटी नहीं है बॉडी की, इतना पेन, वो बेहोश हो जाता है। हमने तो ये तो देखा हमने बहुत, लेकिन ये नहीं देखा कि कोई आनंद में बेहोश हो जाए। आनंद मिलता ही नहीं है यहाँ पर संसार में, मिलता है? प्रभु बोले जगाई उठिया देख मोरे, सत्य आमी प्रेम भक्ति दान दिल तोरे। प्रभु ने कहा जगाई उठो उठो उठो, आनंद लो, अभी बेहोश होने का समय नहीं है, और मुझे देखो, मैंने वास्तव में तुझे शुद्ध प्रेम भक्ति प्रदान कर दी है। अब भगवान ने क्या किया? क्या किया होगा भगवान ने? अपना रूप दिखाया। चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधर, जगाई देखिल से ही प्रभु विश्वम्भर। जब जगाई ने देखा कि विश्वम्भर 4 भुजाओं वाले हो गए और हर हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ उनको खड़ा हुआ देखा, फिर क्या हो गया? फिर क्या होगा? फिर से मूर्छित हो गए। देखिए मूर्छित हईला पड़ीला जगाई, वक्षसी चरण दिला चैतन्य गोसाई। और वो दृश्य देखकर फिर से मूर्छित हो गया। अब सारा बेकार हो रहा है, सारा टाइम निकल रहा है ना मूर्छित में होने में। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? अपने पैर उसके वक्षस्थल पर रख दिए, तो उसकी कुछ रक्षा करी, प्राणों की। आनंद ले, इस बॉडी में भी तू आनंद ले, ऐसे नहीं जाएगा तू मेरे धाम में। भगवान ऐसे नहीं कहते होंगे ना, यहाँ पर भी मजे दूंगा पहले तेरे को, फिर वहाँ ले जाऊँगा। तो भगवान ने उसका जीवन की रक्षा करी, उसको अपना लिया। बलि महाराज की तरह एक तरह से उसके वक्ष स्थल पर अपने चरण रख दिए। पाई या चरण धन लक्ष्मी रा जीवन, धरी ला जगाई ये न अमूल्य रतन। जगाई ने लक्ष्मी के प्राण स्वरूप प्रभु के चरणों को अपने जीवन की परम संपत्ति समझते हुए उसे पकड़ लिया, एकदम होश में आ गए और पैरों को पकड़ लिया जैसे कोई अनमोल रत्न मिल गया हो। चरण धरी या कांधे सुकृति जगाई, एमत अपूर्व करे गौरांग गोसाई। जगाई जिसने अपुण्य की प्राप्ति कर ली थी, प्रभु के चरणों को पकड़कर अब जोर जोर से रोने लगे। मुझे स्कूल नहीं जाना है, आज रेनी डे है, ऐसा बोला था किसी ने आज। वेरी गुड। तो वो भगवान के चरणों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे, आनंद में, भगवान के प्रेम में, चरणों को पकड़ के। सही में चरणों की कितनी इंपॉर्टेंस है। ए जीव दुई देई जगाई मदाई, एक पुंड एक पाप, एक पुंड एक पाप वैसे एक ठाई। जगाई और मदाई जैसे एक आत्मा में 2 शरीर थे, ये तो हमेशा से बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त मित्र थे। अब एक बन गया पुण्यात्मा, पुण्यात्मा नहीं बना, शुद्ध परम भक्त बन गया, भगवान ने दे दिया। अब एक क्या रह गया? एक अभी भी पापी है।
और उसने तो ऐसा पाप कर दिया कि नित्यानंद प्रभु को मार दिया उसने। अब इनकी दोस्ती का क्या होगा बताइए? ऐसी दोस्ती काम की है? चेंज हो जाए तो काम की है। तो चेंज करने का प्रयास कर सकते हैं हम पहले, और चेंज ना हो तो छोड़ भी सकते हैं, तो पहले प्रयास तो करना ही चाहिए कि नहीं? ओके। जगाई रे प्रभु यब अनुग्रह कैला, मदाई चित्त तत्क्षण भाल हैला। जब प्रभु ने जगाई पर कृपा करी तो वास्तव में इसका जिक्र आता है यहाँ पर अलग अलग ग्रंथों में ना, कि उसके लिए प्रार्थना करते हैं लोग। और मदाई भी बोलता है अरे सारे काम तो हमने बराबर ही किए दोनों ने आज तक जीवन में, अब इसको ऐसा बना दिया, मेरा क्या प्रभु, मुझे भी तो करिए। तो भगवान क्या बोलते हैं, जाओ पहले नित्यानंद प्रभु से क्षमा मांग के लाओ। फिर नित्यानंद प्रभु के पास जाता है। नित्यानंद प्रभु तो पहले ही कह रहे थे इन दोनों को मेरे को दे दो बस, वो तो तुरंत कह लेते हैं, उनका तो मिशन पूरा हो गया। महाप्रभु उनके ऊपर कृपा करते ना करते अपने ऊपर चोट खाने के कारण अब उनकी कृपा हो गई और उन्होंने उसको भी क्षमा कर दिया। किसको? मदाई को। जब प्रभु ने जगाई पर कृपा करी तो उसी क्षण मदाई का हृदय भी सुधर गया। आथे व्यथे नित्यानंद वसन एड़िया, पड़ी लचरण धरी दंडवत हैया। मदाई ने शीघ्रतापूर्वक नित्यानंद प्रभु का वस्त्र छोड़ दिया और प्रभु के चरण पकड़कर दंडवत हो गया। क्योंकि भगवान ने, गौरांगन ने इनको नहीं पकड़ा डायरेक्टली, जगाई को पकड़ा। तो मदाई ने क्या किया, वो नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर गया। भाई ये परम दयालु है, ये परम दयालु अवतार है वास्तव में। दुई जने एक ठाई कैला प्रभु पाप, अनुग्रह कहने प्रभु कर दुई भाग। हे प्रभु, हमने दोनों ने एक साथ पाप किए हैं, फिर आप अपनी कृपा प्रदान करते समय हमें अलग अलग क्यों ट्रीटमेंट कर रहे हैं? बताइए जी, क्यों कर रहे हैं अलग अलग? आपका क्या विचार है? भक्तों की सेवा करिए। जगाई ने प्रसादम बंटवाया था, फिर क्या किया? मदाई को रोक दिया था। तो ये बोल रहे हैं, अब ये प्रार्थना कर रहे हैं, मोरे अनुग्रह कर लऊं तोर नाम, अमर उद्धार करी बारे नहीं आन। मुझ पर भी कृपा करें हैं प्रभु, जिससे मैं आपका नाम ले सकूं। मेरा उद्धार करने वाला आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है, ऐसा मदाई ने बोला। तब भगवान ने बोला, प्रभु बोले तोर त्राण नाही देख देखी मुई, नित्यानंद अंगे रक्त पाड़ीले से तुई। मधाई बलय यहाँ बलि ते न पार, आप नार धर्म प्रभु आपनी के न छाड़। बाणे बिंदी लेख तोमा ये अनुसुग असुरगणे, निज पद तासा बारे तबे दिले के ने। प्रभु बले ताहा हई ते तोर अपराध, नित्यानंद अंगे ते करील रक्तपाद। आमा हई ते एई नित्यानंद देह बड़, तोर स्थाने एई सत्य कहिलाम दृढ़। प्रभु ने कहा, मुझे तेरा उद्धार संभव नहीं दिख रहा है, तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि तूने नित्यानंद के शरीर से रक्त बहाया है। समझे जी? आप लोगों ने जब जब किसी भक्त को दुख दिया है तो भगवान क्या कह रहे हैं, उसका उद्धार नहीं हो पाएगा। तो मदाई ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप अपने धर्म को क्यों त्याग रहे हैं? मैं तो बिच्छू हूँ, आप साधु हैं या भगवान है? आप अपना धर्म क्यों? आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है जो आपकी शरण में आया उसको उद्धार करना। तो फिर आप अपना धर्म क्यों त्याग रहे हैं जब मैंने अपना धर्म नहीं त्यागा? तो मतलब मैं तो बदमाश ही हूँ। तो जिन असुरों ने आपके शरीर को बाणों से भी विदीर्ण कर दिया था, आपने उन्हें भी चरण प्रदान किए। प्रभु ने उत्तर दिया, तेरा अपराध उनसे भी अधिक है, क्योंकि तूने नित्यानंद के शरीर से रक्त बहाया है। नित्यानंद का शरीर मुझसे भी महान है, यह मैं दृढ़तापूर्वक सत्य कह रहा। समझ में आया? इसलिए कहते हैं कि वैष्णव अपराध से बड़ा अपराध होता है गुरु अपराध, सिंह अवतार, सिंह अपराध। क्योंकि नित्यानंद के ही शरीर कौन हुए? उनके आचार्यगण जो उनके रास्ते पे चल रहे हैं। तो वहाँ ये अपराधों से हमें क्या करना है? बचना है भैया, बड़ा खतरनाक है, ध्यान रखिए। हाँ, इसलिए क्या कहते हैं वो, सावधान मते, क्या लाइन है वो? वंदो मुई सावधान मते। उनकी वंदना करते हुए, उनकी प्रार्थना, उनके साथ रहते हुए मति को सावधान रहना चाहिए। हमारी मति थोड़ी भ्रमित सी रहती है, कैजुअल रहती है।
हम सावधान मते, अगर असावधानी होगी तो दुर्घटना घट जाएगी बहुत, क्योंकि वो तो मानेंगे नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो कहेंगे हाँ कोई बात नहीं कोई बात, लेकिन भगवान वहाँ सब नोट कर रहे हैं। ओह व्हाट इज़ डूइंग, देखिए यहाँ पर ये तो हो रहा है। नित्यानंद कुछ कह रहे हैं, कुछ नित्यानंद प्रभु कुछ नहीं कह रहे हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा? और नित्यानंद नाराज़ होंगे तो आपको पता चलेगा कि नाराज़ हो गए, वो कुछ गड़बड़ हो गई। अब उनको तो सच में ही बुरा नहीं लगेगा, लेकिन भगवान क्या करेंगे, क्या करेंगे? नोट करेंगे एक एक चीज़ को, फिर उसको भक्ति नहीं देंगे अपनी, कुछ नहीं मिलेगा उसको। ये समझने की बात है इसमें। तो कह रहे हैं कि जो तुमने नित्यानंद प्रभु का, वो मुझे खुद से भी प्रिय है। तो अब ऐसे अपराध तो हमसे हो ही जाते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें बताइए? हाँ, क्षमा मांगे। तो यही क्वेश्चन ये पूछता है, सत्य यदि कहिला ठाकुर मार स्थाने बल हा निष्कृति मुहि पाइब के मने। हे प्रभु, यदि आप मुझे सत्य बता रहे हैं तो मुझे बताइए कि मैं कैसे, मेरा उद्धार होगा। अब हो गया मेरे से गलती, आगे से मैं अपनी मति को सावधान रखूँगा, अब क्या करूँ बताइए? सर्व रोग नाश वैद्य चूड़ामणि तुमी रोग चिकित्सिले सुस्थ आई हमी। आप सारे रोगों को नष्ट कर देते हैं, आप वैद्य शिरोमणि हैं, मेरा उपचार करेंगे तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। भगवान मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने पापों से मुक्त होऊंगा। न कर कपट प्रभु संसारे रन्नाथ विदित हई लार लुबा लुकाई बखात। हे जगन्नाथ, कृपया मुझसे कपट ना करें। अब जबकि आपका यथार्थ स्वरूप प्रकट हो ही गया है, तो आप इसको छुपाएंगे कैसे? आप जगन्नाथ ही हैं, और जगन्नाथ बन के आप परम करुणा से हाथ उठाए खड़े हैं, जिसमें आपने पापियों को भी आमंत्रित किया है। अब आप अपने उस स्वभाव को, पतित पावन है ही तो कर अवतार, उसको कैसे छुपाएंगे? आप तो अब तो अवतारी हैं। तो कह रहे अब आपको मेरा इलाज तो करना ही पड़ेगा। तब प्रभु ने बोला, प्रभु बले अपराध कैला तुम बड़। बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ा। क्या करो? नित्यानंद चरण धरिया गिया पढ़। जाओ और नित्यानंद के चरण पकड़ लो। तो हमें क्या करना है? हमने अपने गुरुजन और वैष्णव जनों के चरणों को पकड़ लेना है, तब जाके भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। नहीं तो चले थे, हिंदी में भी है ना एक, हरि भजन को ओटन लगे कपास। समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को। ओटन का मतलब उसको बुनने लगे, बुनने। हाँ, वो कपास के फूल। कपास क्या होता है मालूम है आपको? रुई का क्या करते हैं हम? कपड़े बनते हैं उसके। तो जैसे कि ये मंदिर में गए, सामने मॉल आ गया, और मॉल आज इसका लेटेस्ट एग्जांपल होगा, मॉल में जाके कपड़े खरीदने लगे। अरे ये वाली कैसी रहेगी, ये वाली उस फेस्टिवल में पहनेंगे, ये वाले उस फेस्टिवल में, ये ऐसे हो गया। ये हरि भजन को गए थे, वहाँ कपास बुनने लगे, फिर उसका कपड़ा बनाऊंगा, फिर पहनूंगा, कुर्ता पहनूंगा, फिर कहीं और चले गए। हम भी यहाँ पर आए थे किस लिए? आई थिंक सो हरि भजन को, नहीं तो कोई स्कूल कॉलेज की कमी थोड़ी दुनिया के अंदर। लेकिन आए थे और कहीं और मुड़ गए। कोई सिंड्रेला बनने के चक्कर में है, कोई शूरवीर, पीछे कुछ शूरवीर जैसे लोग आए थे ना वो मूवी, कोई वो बन बाहुबली, कोई बाहुबली बने, मतलब आए थे हरि भजन को और अलग अलग काम करने लगे। तो हरि भजन कब नहीं मिलेगा? जब वैष्णव अपराध हो जाएंगे। इसके लिए वैष्णव के चरणों को पकड़ना है, नहीं तो ये माया आपको चीट कर देगी। इल्यूजरी पावर, जैसा कि करदम मुनि की पत्नी कहती है उनको, आफ्टर ऑल सारे दुनिया देखने के बाद कहती है, ओ भगवान मेरे को चीट कर दिया आपने। कब कहती है? जब वो हवाई जहाज़ में घूमती है, ऐसा हवाई जैसे गाज़ियाबाद एक हवाई जहाज़ बन जाए। हाँ, आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत में, पूरी सिटी उड़ रही थी, पूरी सिटी। अब ऐसा तो, ऐसी ऑपुलेंस के बाद में कोई बोले बाद में, ओ चीटिंग हो गई, तो हम तो कहेंगे पर तो यही तो सपना था। तो ऐसा हो जाएगा हमारे साथ। हमें लगेगा हमने कुछ प्राप्त कर लिया जीवन में, बाद में पता लगेगा ये चीटिंग हो गई, भगवान नहीं मिले, कुछ और मिल गई।
तो ऐसा ना हो, इसलिए हमें वैष्णव के गुरु परंपरा के चरणों को पकड़ लेना है। ऐसा महाप्रभु ने बोला कि जाओ नित्यानंद के चरण पकड़ लो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।